उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। उसके बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। वह भारत का नागरिक हो। ये उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता के बारे में है, अर्हता या योग्यता। वह भारत का नागरिक है, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, या वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है तथा इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं। 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। तो न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना आवश्यक है। हटाने के 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से
दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर यह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएं। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाए, न कि दंड के रूप में। दोबारा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायादेश या रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसा मामला जिस पर डायरेक्ट कोई मामला संविधान उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है: अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में, अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित मामलों में। 1973 से पूर्व कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक न्याय क्षेत्र थे। इनका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह निरसन कर दिया गया। दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, पद का अर्थ है एक सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तन। यदि न्यायादेश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है, तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसे न्यायादेश दे सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालय का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा विस्तारित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए, अर्थात
इसका विस्तार ऐसे मामले में नहीं जहां एक सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन के जरिए भी इसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।